दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि नाग पंचमी का त्यौहार कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 13 अगस्त दिन शुक्रवार को है। भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। दरअसल ग्रहों के समान नागों को भी प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से सर्प दोष का भय नहीं रहता, साथ ही ग्रहों का प्रतिकूल असर भी दूर होता है। नाग देवता को समर्पित है पंचमी तिथि। एक तरफ तो नागों को देखते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, तो दूसरी ओर लोग उनकी पूजा भी करते हैं। दरअसल भविष्य पुराण और दूसरे कई पुराणों में नागों को एक देव रूप में बताया गया है। यह कहीं भगवान शिव के हर रूप में नजर आते हैं, तो कहीं भगवान विष्णु की शेषिया रूप में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सागर मंथन के समय नागों को महत्वपूर्ण भूमिका में ऋषि रूप में दिखाया गया है। पुराणों में तो कई दिव्य नाग और नागलोक तक का जिक्र किया गया है। इनकी कथाओं और मान्यताओं के कारण हिंदू धर्म में नागों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है और पंचमी तिथि को नाग देवता को समर्पित किया गया है। 2 तिथियों को होती है नागों की पूजा। खास तौर पर सावन महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का नाग पूजन में बड़ा महत्व बताया गया है। श्रावण मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी को देश के अलग अलग भागों में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का पर्व देश के कुछ हिस्सों में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं, जो 13 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं अन्य हिस्सों में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं, जो 28 जुलाई को थी। इस दिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का महत्व। कुंडली में अगर काल सर्प योग, ग्रह योग, गुरु चांडाल योग आदि अशुभ योग पाए जाते हैं, तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प योग दोष से मुक्ति के लिए इस दिन भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। कई लोग इस दिन नाग को दूध पिलाकर नाग देवता से रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ऋषि आस्तिक के जन्म की कथा और सर्प यज्ञ की कथा पढ़ने से भी नाग देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से नाग का चित्र बनाने से नाग दोष दूर होता है। नाग पंचमी पूजा और पंचमी तिथि से नागों का संबंध। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा को लेकर भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में एक रोचक कथा मिलती है। कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए फैसला किया था। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। इसीलिए जन्मेजय ने यज्ञ से संसार के सभी सांपों की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। पाताल लोक में छिप गए तक्षक नाग। राजा जन्मेजय का यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से सभी सांप अपने आप खींचे चले आते थे। तक्षक नाग इस यज्ञ के भय से पाताल लोक में जाकर छिप गए। राजा जन्मेजय ने भी तक्षक नाग की मृत्यु के लिए यह यज्ञ शुरू किया था।
लेकिन काफ़ी देर बाद तक तक्षक नाग नहीं आए। तब राजा ने ऋषियों और मुनियों को यज्ञ में मंत्रियों की शक्तियाँ को बढ़ाने को कहा, जिससे तक्षक नाग यज्ञ में आकर गिर जाए। इस तरह बचे नाग। मंत्रियों की वजह से तक्षक नाग यज्ञ की ओर खींचे चले जा रहे थे, तो उन्होंने सभी देवताओं से जान बचाने को आग्रह किया। तब देवताओं के प्रयास से ऋषि चराकारू और नाग देवी मनसा के पुत्र आस्तिक मुनि नागों को हवन कुंड में सांपों को जलने से बचाने के लिए आगे आए। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ को समाप्त करवाकर नागों के प्राण बचा लिए थे। इसीलिए मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। बताया जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने आस्तिक मुनि द्वारा नागों को बचाने का वरदान दिया था, उस दिन पंचमी तिथि थी। इसके साथ ही जिस दिन आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के यज्ञ को समाप्त करवाकर नागों के प्राण बचाए थे, उस दिन सावन की पंचमी तिथि थी। इसीलिए सांपों को पंचमी तिथि अति प्रिय है। इसीलिए पंचमी और सावन की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की कथा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि नाग पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।